awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12. Also, I make some videos related to short tricks of the mathematics which are going to help you in your competitive exams. Let us talk about in this video about the relations and functions of class 11 chapter number 2. Right? Relations की हम कुछ terms समझेंगे, image, domain, codomain and range. तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि इमेज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है. देन उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम सेट्स. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रिलेशन. पहले पार्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, क्योंकि रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए. राइट. तो सपोज हमारे पास क्या है, एक सेट है, सेट P, जिसके एलिमेंट्स क्या है, A, B और C. एंड सेकेंड सेट हमारे पास क्या है, अली, बॉब, चिंटू, भानु एंड चंद्रा. राइट. तो दो सेट्स हैं हमारे पास. तो सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए कि हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने समझाया था पिछले वीडियो में कि अगर इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 15, यानी कि 3 × 5. तो कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, 15 एलिमेंट्स. राइट. नाउ अब अगर हम एक रिलेशन की बात करें, अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर मान लीजिए ब्रदर और सिस्टर का आपस में रिलेशन है, राइट, ब्रदर एंड सिस्टर, बट उनके बीच में रिलेशन क्या है कि ब्रदर इज यंगर देन सिस्टर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज माय रिलेशन. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करेंगे कि रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सब सेट. मतलब कि जो हमारे पास ये 15 एलिमेंट्स हैं, इन 15 एलिमेंट्स को मिला के एक नया सेट बनाएंगे जो कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा. एंड दैट विल फुलफिल सम कंडीशन. कंडीशन क्या है कि लाइक ब्रदर इज यंगर देन सिस्टर. ठीक है. तो वही कंडीशन यहाँ पर जो हमारे सेट्स फुलफिल करेंगे, जो एलिमेंट्स फुलफिल करेंगे, वो हमारे किसके अंडर आएंगे, रिलेशन के अंडर. सो दैट विल बी माय रिलेशन. ठीक है. तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने सारे एलिमेंट्स लिखे थे, राइट. बट रिलेशन क्या है, रिलेशन उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है जिसके अंदर सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करेंगे. सो दैट विल बी कॉल्ड माय रिलेशन. अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कंडीशन हमारे पास, दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y. तो जो x है वो x क्या है हमारा, p सेट का एलिमेंट, और y क्या है हमारा, q सेट का एलिमेंट. तो जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे सिर्फ वही एलिमेंट्स मेरे कहाँ पर आएंगे, रिलेशन में. जैसे कि हमारे पास क्या है, a इसका फर्स्ट लेटर है नेम का, तो क्या आ जाएगा, a कोमा अली, देन b कोमा बॉब एंड C कोमा चिंटू. राइट. एंड इसी तरह से B कोमा भानु एंड C कोमा चंद्रा. राइट. बट आप देख रहे हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लिखते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते, A कोमा अली, A कोमा बॉब, A कोमा चिंटू, A कोमा भानु, A कोमा चंद्रा. सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते A के साथ. बट अब हमने सिर्फ A के साथ वही एलिमेंट्स लिए जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं. सो दैट विल बी माय रिलेशन. अदरवाइज हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आने थे, 15 एलिमेंट्स. बट रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आए, 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स. राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज माय रिलेशन. ठीक है. अब रिलेशन से हमारे पास कुछ टर्म्स डिराइव होती हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास इमेज. इमेज क्या होती है, इमेज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन. सेकेंड एलिमेंट अली, बॉब, चिंटू, भानु एंड चंद्रा. अली, बॉब, चिंटू, भानु एंड चंद्रा, ये सारे हमारे पास क्या होने वाले हैं इसमें, इमेज. राइट. नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आती है, हमारे पास आता है डोमेन. डोमेन क्या होता है हमारे पास, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन A, B, C. सो दिस विल बी कॉल्ड माय डोमेन. राइट. एंड देन थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या आता है, थर्ड आता है हमारे पास रेंज. रेंज क्या होती है, अगेन रेंज विल बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द
relation R. Element, second element of the relation R. So that means it will be Ali, Bob, Chandra, Chintu and Bhan. Right. देन लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो क्या बचता है हमारे पास, डोमेन, कोडोमेन। अब हमारे पास क्या होता है, बस डोमेन और बस रेंज और कोडोमेन में हमारे पास इतना सा छोटा सा डिफरेंस है कि जो रेंज होती है वो हम रिलेशन की लेते हैं, बट जो कोडोमेन होता है वो कोडोमेन हम किसका लेते हैं, अपने सेट बी का। जो सेकेंड सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स हमारे क्या बन जाते हैं, को डोमेन। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, अली, भानु, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्यू, अली, भानु, चिंटू, चंद्रा एंड सो ऑन। सो ये सारे मेरे पास क्या बन जाने वाले हैं, को डोमेन। सिर्फ इतना सा छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि हमारे पास रेंज जो होगी वो किसकी होगी, रिलेशन आर की। एंड इफ बोथ द सेट्स आर नॉन एम्प्टी, P एंड Q बोथ द सेट्स शुड बी नॉन एम्प्टी, तो जो हमारे पास नया रिलेशन बनेगा उनसे, तो दैट मीन्स उसके जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन के जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज। बट सेट B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे मेरे पास क्या कहलाएंगे, को डोमेन। सो दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि दैट रेंज इज द को सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, इसका सबसेट होगी। देखो अभी तो हमारे पास क्या हो रहा है, अभी तो हमारे पास रेंज और कोडोमेन दोनों सेम आ रही, बट हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी चेंज हो जाए कि जिसके अंदर हमारे पास सपोज चंद्रा नेम जो है वो रिलेशन में नहीं आया। अगर चंद्रा नेम रिलेशन में नहीं आता तो यहाँ पर भी नहीं आता, तो रेंज क्या बन जाती, रेंज विल बी द सबसेट ऑफ माई कोडोमेन। अंडरस्टूड। हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सेट दिया है ए, डिराइव अ रिलेशन फ्रॉम ए बाय आर। हमें ए से एक रिलेशन निकालना है, ए के ही एलिमेंट्स का, खुद का, बाय आर, बाय यूजिंग दिस कंडीशन, जिसमें जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स ये कंडीशन हमारी फुलफिल करते हो। राइट, तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन, एंड देन आप लिख सकते हैं दैट बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारे पास कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं, y जो है वो क्या होना चाहिए, x से एक ज़्यादा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर सपोज इसको मैंने x माना तो मेरे पास y क्या होगा, x+1, यानी कि y विल बी 2। देन अगर इसको x माना तो y विल बी व्हाट, दिस विल बी x+1 यानी कि 3। इसी तरह से अगर इसको x माना तो y क्या हो जाएगा मेरा 4, इसको x मानेंगे तो y हो जाएगा 5, इसको x मानेंगे तो y विल बी 6, देन इसको x मानेंगे तो y विल बी 7। बट आप देख रहे हो कि 7 जो है वो हमारा सेट ए का पार्ट नहीं है। दोनों एलिमेंट्स x और y जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों किसका पार्ट होना चाहिए, हमारा सेट ए का। तो 7 जो है वो हमारा सेट का पार्ट नहीं है, तो यानी कि हमारे पास जो रेंज, जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या आएंगे, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स। राइट, एंड देन हमें क्या करना है, रिलेशन बाय यूजिंग द एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम क्या होता है, सिंपल सा डायग्राम है एरो डायग्राम। अब इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। और इस तरफ कौन से एलिमेंट्स हैं सेकेंड सेट के, 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन बताना है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, एंड 5 का रिलेशन किसके साथ है, 6 के साथ। तो एरो डायग्राम मीन्स हमने एरोज लगा के उनके बीच में एक रिलेशन बता दिया, एक रिप्रेजेंटेशन कर दी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज माई एरो डायग्राम। राइट, नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डोमेन। डोमेन मैंने आपको बताया, डोमेन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका रिलेशन आया है, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो दैट मीन्स डोमेन विल बी व्हाट, डोमेन विल बी इक्वल टू, डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड
5 सिंपल फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या बताया मैंने आपको कि सेकेंड सेट के एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक ही सेट है, ए का ए के साथ ही रिलेशन निकाल रहे हैं, तो सेकेंड सेट भी क्या हो जाएगा मेरा, ए ही हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमारे पास कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेंज क्या होती है, रेंज होती है हमारे पास रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट्स। रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6, दिस विल बी माई रेंज, राइट। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है उन्होंने, द फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। एक सेट है हमारे पास ये P और दूसरा सेट क्या है हमारे पास Q। राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन एंड देन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो है वो मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड व्हाट इज रोस्टर फॉर्म। अलॉन्ग विथ दैट मैंने एक ट्रिक एक्सप्लेन की है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। तो अब आप देख रहे हो P के एलिमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y एंड साथ में हम उसकी कंडीशन बताते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। x किसके एलिमेंट्स हैं, P के, और y के एलिमेंट्स किसके हैं, y किसके एलिमेंट्स हैं, सेट Q के। तो हमारे पास आप देख रहे हो क्या रिलेशन आ रहा है, 9 एंड 3, 9, 3। देन सेकेंड क्या है, 9, -3, 4, 2 एंड 4, -2। तो आप क्या देख रहे हो, दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4। दैट मीन्स x इज द स्क्वायर ऑफ y। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म में। एंड देन इन द रोस्टर फॉर्म, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। इन द रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं अपने इसको, दैट हमें क्या लिखना है, सारे के सारे एलिमेंट्स 9, 3, 9, -3, ऐसे ही 4, 2, देन 4, -2 एंड देन 25, 5 एंड देन 25, -5। तो ये हमारे पास किस में रिप्रेजेंटेशन हो गई, रोस्टर फॉर्म में, राइट। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है उन्होंने, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, राइट डाउन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b तक के हमें नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, राइट। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैंने आपको बताया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो सबसेट हो गया, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, जितने नंबर ऑफ क्या बनेंगे हमारे सबसेट्स। बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट। तो अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं तो यानी कि हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स किस में से, सबसेट्स फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमें पता है फर्स्ट चैप्टर से कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2n। और n क्या होता है, जितने नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स हैं उस पूरे सेट में, तो 2 की पावर कर देते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाते हैं। दैट मीन्स उतने ही नंबर ऑफ क्या आएंगे हमारे पास, रिलेशंस आएंगे, राइट। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, a इंटू बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, आपको पता है कि 2 एलिमेंट्स a में हैं और 2 एलिमेंट्स b में हैं, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 raised to the power n, which is equal to 2 raised to the power 4. So that means there will be 16 relations, right? नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट व्हाट इज फंक्शंस, बिकॉज आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2 बाय योरसेल्फ. सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक which is functions in the next video. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of videos. Thank you.